फास्टर सिंगर फर्स्ट खेलने का 1 2 3 4 4 कंटेस्टेंट्स बाकी बचे हैं। भाई साहब होशियारी के साथ खेलिएगा क्योंकि हो सकता है आज आखिरी दिन हो आप लोगों के लिए और हमारे कंटेस्टेंट से एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टर सिंगर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संरचनाओं को उनके निर्माण होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these structures in the order of their construction from the earliest to the most recent. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बुर्ज खलीफा, बी राष्ट्रपति भवन, सी लाल किला यानी रेड फोर्ट, डी गीजा के पिरामिड्स ऑफ गीजा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले गीजा के पिरामिड बने थे, पिरामिड्स ऑफ गीजा, फिर लाल किला रेड फोर्ट बना था, उसके बाद भी राष्ट्रपति भवन और अंत में बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। यह है सही क्रम। DCBA में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने और सबसे कम समय ऋत्विक ने। ऋत्विक मम्मा रखो रडू। दौड़ते दौड़ते आप आए, हमको लगा कहीं बाहर न चले जाएं आप दौड़ते दौड़ते और पैंट को संभालते हुए आकर के कुर्सी पर बैठ गए, है ना? ऑलराइट ऋत्विक, बहुत बहुत बधाई आपको। तो डेविड संजो हॉट सीट पर आ गए हैं। ऋत्विक जय मुंबई महाराष्ट्र से है, जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। ऋत्विक अब कैसा लग रहा है आपको ये बताइए। पता नहीं सर, पर मेरे मम्मी पापा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। पर आपके मम्मी पापा तो यहाँ बैठे नहीं, आप बैठे हैं ना? फिर क्योंकि उनका सपना था कि वो हॉट सीट पे बैठे। एक्चुअली मेरे पापा को KBC से कॉल आया था, तो वो हाईवे पे थे, तो उनको गाड़ियों की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, रिक्शा में थे, इसलिए 2 क्वेश्चन का उन्होंने सही जवाब दिया पर तीसरे क्वेश्चन का रॉन्ग हो गया। फिर नहीं आए वो? नहीं। तो उनको आपको बुरा लग रहा है उसका, लेकिन आप आ गए हैं ना, अब आप दोनों बहुत खुश हैं। हाँ ये देखिए, तो देवेंद्र संजय इनके माता पिता आज आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में। रुचिरा जी हैं और राजेश जी। प्रणाम करता हूँ दोनों को और बहुत बहुत तालियां बज जाएं दोनों के लिए। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अब ऋतिक जी, खेल के जो नियम है ना, रूल्स आपको तो पता होगा, तो आज के जो एक्सपर्ट है हम आपको बता दें। डेक्सटेरिटी ग्लोबल फाउंडर और CEO हैं शरद विवेक सागर जी, एक्सपर्ट के रूप में है और कई बार इन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं चाहूंगा एक बार शरद जी आपका चेहरा देख लिया जाए। शरद जी प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपको प्रणाम करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं आज ऋत्विक को खेल के लिए। थैंक यू सो मच शरद जी। और अवसर मिलेगा तो आपको कष्ट लेंगे फिर ऋत्विक जी। तो खेल को आरंभ किया जाए। यस। हाँ, अब मत बोलिएगा पता नहीं हमको, ठीक है? खेल को आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवी और संजो। ऋत्विक, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और माता पिता का आशीर्वाद है आपके साथ। बहुत देर के बाद, परिश्रम करने के बाद आप पहुंच गए यहाँ। पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द स्कूल में सभी बच्चों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक को दर्शाता है? Which of these words refers to the similar kind of clothing worn by all students in a school? ऑप्शन देखिए। A duster, B assembly, C uniform, D prayer. सर प्लीज लॉक C, ऑप्शन C यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 1000 पॉइंट जीत गया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर। ऋत्विक ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ के निचले और बाहरी कोने को
सामान्यतः क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट। बॉटम The bottom and outer edge of which of these food items is commonly called crust? Option देखिए, A पिज्जा, B आइसक्रीम, C जूस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पिज्जा। ऑप्शन डालने से पहले ही बोल दिया आपने। ए पिज्जा को कह रहे ताल लगाने के लिए। And it's the right answer, well done. 2000 पॉइंट्स हो गया। पिज्जा आपको पसंद है? पसंद खाता है? हूँ। खाते हैं आप? पर आजकल नहीं खाता। क्यों? मेरा मन नहीं करता। मन नहीं करता, अच्छा। क्या मन करता है आपका? मतलब मुझे फ्रैंकी खाना ज्यादा पसंद है। क्या चीज? फ्रैंकी। फ्रैंकी क्या होता है भैया? हम क्या है, हम पुराने जमाने के लोग हैं। आपको मतलब बेसिकली रोटी सब्जी होती है। ये बहस करना आजकल की पीढ़ी से अपनी नाक काटने लायक हो गया। कुछ भी बोलिए, फट करके जवाब दे देंगे, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ऑलराइट ऋत्विक, तीसरा प्रश्न, रेडी हो जाइए। 3000 पॉइंट जीरो आपकी स्क्रीन के ऊपर। अक्षय कुमार ने किस फिल्म में विंग कमांडर आहूजा की भूमिका निभाई है? ठहर जाओ, ऑप्शन डालने दो, पहले ही बोल देंगे। In which movie does Akshay Kumar play the role of Wing Commander Ahuja? Options: A. Ram Setu, B. Kesari, C. Skyforce, D. Jolly LLB 2. सी प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्काई फोर्स। C. Skyforce, मुस्कुराते हुए कहने ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई। 3000 पॉइंट जीत गया। चौथा प्रश्न आ रहा है भाई साहब, 5000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी गणना के फल स्वरूप एक विषम या ऑड संख्या मिलेगी? Which of these operations will give you an odd number as the product? ऑप्शन देखिए, A 7 multiplied by 3, B 6 into 2, C 4 into 5, D 8 into 4. सर आई विल टेक ज्ञानास्त्र। लाइफलाइन? ओ शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ज्ञानास अपनी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं बड़ी जल्दी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऋत्विक जी, बड़ी जल्दी आपने लाइफलाइन ले ली। मुझे तो मैथ्स आसानी से आप अच्छे से इसका नहीं उत्तर दे आता सकते सर। हैं। मुझे मैथ्स अच्छे से नहीं आता क्योंकि अब आपने टाइम ज्ञानास- कम था ना सर, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। ओ अच्छा, अब आपने ज्ञानास ले लिया है, तो ज्ञानास को मतलब होता है ये प्रश्न जो है पलट दिया जाएगा। पलटने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। मैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ B 6 multiplied by 2, 6 into 2, ताल लगा जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है 7 into 3। ओके। 7 3s are 21, 121 ऑड नंबर आ गया, है ना? ओके, अब ये जो प्रश्न है ये बदल दिया जाएगा। और अल्टम आपका विषय क्या? शल्टम प्रश्न। हाँ आपका विषय क्या होगा? स्पेस। स्पेस, ओके। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी इनका प्रश्न। स्पेस को लेकर के प्रश्न आ गया है, और प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी के सबसे निकट है? Which of these planets is closest to the main asteroid belt? Options: A Mars, B Saturn, C Uranus, D Neptune. सर प्लीज लॉक ए मार्स। ए मार्स को कह रहे था लगाने के लिए। Is the right answer. Well done. Asteroid belt मंगल और बृहस्पति के सर बीच। एक्चुअली अगर जुपिटर और मार्स आता तो मुझे ये क्वेश्चन हार्ड पड़ता, तो मैं और एक लाइफ ले लेती। हाँ। क्योंकि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, तो मार्स इधर है और जुपिटर इधर है, तो सामने सामने है एस्ट्रॉइड बेल्ट के, ओके, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कौन सा सेलेक्ट करूं। अच्छा, लेकिन आपने सही किया। आपका स्पेस पे जो ज्ञान है वो हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा है। हमको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। हमें केवल ये आता है कि एक प्रश्न आएगा, उसको पढ़ के आपको सुना देंगे, और अगला प्रश्न पढ़ के सुनाने वाले हैं आपको, जो है 5वां प्रश्न। ठीक है, 10,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने ऋत्विक।
यदि आप ओरिगामी कर रहे हैं तो आप पेपर से क्या कर रहे हैं? What are you doing with paper if you're doing origami? Options: A, stapling it; B, making shapes with it; C, burning it; D, drawing on it. सर प्लीज लॉक स्टेपलिंग ऑप्शन। कर रहे हैं, आकार बना रहे हैं, जला रहे हैं या उस पर चित्र बना रहे हैं? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मेकिंग शेप्स विद इट। बी पे कह रहे हैं दाल लगाने के लिए। Well done, Ritik, it's the right answer. ओरिगामी जो है वो एक जापानी कला है, मालूम है ना आपको? वेल डन। ओके, मैंने बहुत सारे बनाए हैं घर आपने पे। बनाए हैं? एक पूरा एक कटाना भी बनाया मैंने, अच्छा, जो पेपर और वुडन लकड़ी से बनता है। मतलब मुझे सपोर्ट के बारे में पता चला, अगर ऐसे कर दिया तो एक दूसरे मारा किधर भी तो ऐसा पूरा ऐसा उल्टा लटक जाएगा। तो उसकी वजह से सपोर्ट देने को उसके अंदर मैंने ग्लू से वुडन स्टिक्स चिपकाए थे, तो वो Okay. अभी भी खड़ा है। मतलब वो एक्चुअली काटता नहीं है पर तोड़ता है। ये क्या है जो अभी आपने बताया है? कटाना बेसिकली एक जापानीज सॉर्ड रहता है, तलवार, जापानीज तलवार। ओके, ना स्वॉर्ड तो हमारी समझ में आता ही नहीं ना। सर जैसा आप भी बोलते हो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन, वैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। तो जैसे अभी आपने देखा होगा, यहाँ आने से पहले वो अरुणोदय आए थे, उन्होंने हमारा भेजा स्कैन किया था। तो अब हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं जो आपके सामने इस समय बैठे हैं, जिनका नाम है ऋत्विक, उनका जो खोपड़ी है उसको स्कैन किया जाए। तो कंप्यूटर महाशय, ऋत्विक जी के ब्रेन को स्कैन किया जाए। हो गया स्कैन। और देखते हैं परिणाम क्या है। हैशटैग क्यूट बॉय। कहां जा रहे हैं? सर दिखता हूँ कि नहीं मैं क्यूट? कौन बुलाता है आपको क्यूट बॉय? मेरे स्कूल के 2-3 बच्चे और मेरे मम्मी और पापा। यहां पर आपका सुपर पावर जो लिखा हुआ है भाई साहब, वो है मल्टीटास्कर। ये हमको समझाइए, ये क्या है? सर बेसिकली मैं एक बार में 2 काम कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि जब भी मैं स्कूल से आता हूँ तब भी मुझे खाना भी खाना रहता है और पढ़ाई भी करना रहता है, तो मैं पढ़ाई करने के साथ खाना भी खा लेता हूँ। उसके बाद जब भी मैं संडे सैटरडे साइकिलिंग करने जाता हूँ तो उस टाइम पे मुझे रुकना नहीं रहता साइकिल पर, मुझे बहुत जोर की प्यास भी लगी रहती, तो पापा को बोलता हूँ पानी दे रहे, तो मैं फटाक से पानी लेता हूँ और साइकिल चलाते चलाते पानी पी लेता हूँ। और कभी कभी स्कूल में मुझे भूख लगती है पीरियड के टाइम, जब भी मैम का ध्यान नहीं रहता, चुपके से बैग से चॉकलेट निकाल के खा लेता हूँ। जितना आप बोल रहे हैं ना, ये सब लोग कार्यक्रम देख रहे हैं। अब आपके टीचर को पता चल गया होगा कि आप ये करते हैं बदमाशी। और ऋतिक जी, अब आगे चलते हैं। छठा प्रश्न आएगा आपके लिए, ठीक है? छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैरी पॉटर श्रृंखला में मिसेस नॉरिस किस प्रकार की जीव है? What kind of creature is Mrs. Norris in the Harry Potter series? ऑप्शन देखिए। A, टोड; B, कैट; C, ड्रैगन; D, आउल। मेढक, बिल्ली, ड्रैगन या उल्लू? सर एक चीज पूछनी थी, टोड का मीनिंग क्या होता है? हैं? टोड, मेढक। मेंढक। मेढक, हाँ। मिसेस नॉरिस। मेढक, बिल्ली, ड्रैगन या आउल, उल्लू? मिसेस नॉरिस, हैरी पॉटर। मिसेस नॉरिस। आप देखते हैं हैरी पॉटर? नहीं देखते?
मेरी मम्मी देखती है। मम्मी देखती है, मम्मी तो यहाँ है नहीं अभी कुर्सी पे। सर जल्दी पूछिए, आप लाइफलाइन ले सकते हैं। ऑडियंस पोल। ऑडियंस, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कविता महाशय। और ऑडियंस बताइए, पता नहीं आप लोगों में से कितने हैरी पॉटर देखते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। बी, कैट को सबसे ज्यादा। सर मुझे कैट और ऑल में थोड़ा सा डाउट था। अच्छा, मैं आपको जनता के साथ जाऊंगा। जनता के साथ जाएंगे। 80%, 80% जनता कह रही है, क्या करें बोलिए। लॉक, बी कैट को लॉक किया जाए। बी, कैट पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। ओके ऋत्विक, खेल में आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन चली गई हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट शेर आपके सामने। इनमें से कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशिया में नहीं है? Which of these countries is not located in Southeast Asia? Southeast Asia. Options: A, Iran; B, Singapore; C, Malaysia; D, Thailand. सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड तो इधर ही है। ईरान मेरे को लग रहा है। ए, ईरान को लॉक किया जाए। Okay. A, ईरान को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Is the right answer. ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में बाकी 3 थे, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह। वेल प्लेड ऋत्विक। अच्छा, 8वां प्रश्न जानने से पहले हम आपसे इसमें पूछना चाह रहे हैं कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या बनना चाहेंगे? मैं अपनी एक एयरलाइंस खोलना चाहूंगा। एयरलाइन। एयरलाइन क्यों चुना आपने? मुझे बचपन से ट्रैवलिंग अच्छी लगती है। ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, हाँ। इसलिए आप एयरलाइन क्या कंपनी खोलेंगे, क्या करेंगे? हाँ, एयरलाइन की कंपनी खोलूंगा जिसमें जब चाहे तभी मैं अपने एयरलाइंस पर ट्रैवल कर सकता हूँ। पासपोर्ट और वीजा का भी प्रॉब्लम नहीं। सो मैंने कुछ एयरप्लेन के डिजाइन बनाए, आपको दिखाना चाहता हूँ। ओह, ये आपने बनाया है डिजाइन? हाँ, सॉरी सर, थोड़े गंदे बने। तो ये तो प्लेन्स की तस्वीर बनी है। आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, एयरबस या फिर बोइंग से मॉडल्स नहीं खरीदूंगा। एक्चुअली एयरलाइंस एयरबस और बोइंग से मॉडल्स खरीदती है। Okay. और मैं खुद का मॉडल बनाना चाहता हूँ। आप खुद बनाएंगे जहाज? ओके। कोई भी जहाज ऐसे ही दिखता है? हाँ, पर थोड़ा सा बड़ा होगा। मतलब नॉर्मल एयरलाइंस, नॉर्मल साइज की प्लेन, मतलब 4 इंजन के जंबो साइज वाला थोड़ा बड़ा है, उससे भी बड़ा। उससे भी बड़ा चाहिए। तो आपकी एयरलाइन का नाम क्या होगा? शार्क एयरलाइंस। शार्क? वो मच्छी? अरे तेरी। और ऐसी उसकी सूरत होगी जहाज की। अच्छा, इसके 2 ठो पर निकले हुए इधर उधर। आपके जहाज में 2 ऐसे पर निकले होंगे। और चेहरा जो है वो शार्क की तरह बना है। जहाँ पायलट बैठता एक्चुअली है। मैंने शार्क की टेक्नोलॉजी अपने एयरप्लेन में यूज की है। ओके। तो सुपर फास्ट जाएगा। और गरीब लोग के लिए भी बनाया है, जो लोग ने सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ही देखी एयरप्लेन, उनको भी एक बार एयरप्लेन के बैठने का चांस मिलना चाहिए कि नहीं सर? हाँ, ये तो है। क्योंकि वो लोग उनके इतने लिए गरीब है। हम सारे इंसान इक्वली है, बस हम लोग को डिवाइड कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। हाँ, आपको उन गरीबों की बहुत चिंता लगी है, तो उनके लिए आपको उनका जो एयर फेयर है ना वो कम रखना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने 3,000 से 5,000 इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास का 15,000 और फर्स्ट क्लास का 80,000। सर, हम लोग का तो एटलीस्ट एयरलाइंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो है। तो इसलिए थोड़ा कम रखा है, जितना वो लोग एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बजट में है। ओके। मतलब उसमें ही रिटर्न टिकट भी आ जाएगा। इतने दाम? ये सब कुछ आपने पहले से सोच के रखा हुआ है?
हाँ, कब सोचा आपने ये? मतलब मुझे एयरलाइंस का तभी हुआ, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसमें उसको एक एयरलाइंस खोलना था, तब से मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन आया कि मैं एयरलाइंस ही खोलूंगा अभी। ओह अच्छा, फिल्म से आप बहुत प्रभावित हुए। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, और जब आपका एयरलाइन खुल जाएगा कंपनी तो हाँ सर, हमें और याद रखिएगा, हम आएंगे कभी सर तो आप मेरे हमको। एयरलाइंस में इन्वेस्ट करेंगे? आठवां प्रश्न 80,000 सर पर आपको स्पिन दे। ओके, और एक क्वेश्चन सर, मैंने सुना कि आपके पास भी एक प्राइवेट जेट है, आप उसको उड़ाते हैं? नहीं, मेरे पास कोई प्राइवेट जेट नहीं है और ना ही मैं उसको उड़ाता हूँ, और ना ही मैं आपकी एयरलाइन में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है नहीं इन्वेस्ट करने। चलिए भाई साहब, खेल को ध्यान दीजिए। आठवां प्रश्न 80,000 पॉइंट। रेडी ऋतिक, ये रहा आपके सामने। जेंटू और मैकरोनी किस प्यारे जीव के प्रकार हैं? जेंटू एंड मैकरोनी आर टाइप्स ऑफ विच क्यूट क्रीचर? ए कीवी, बी पैंडा, सी कोआला, डी पेंगुइन। कीवी कौन सा प्राणी होता है? हैं? कीवी कौन सा प्राणी होता है? कीवी कीवी तो फ्रूट है। भाई साहब, हमारा काम यहाँ है प्रश्न पूछना। ओके हमारा सर, काम ये नहीं है कि जो प्रश्न रहा उसका जवाब दें आपको। ओके सर, मुझे ए और सी में डाउट लग रहा है। जेंटू एंड मैकरोनी किस प्यारे जीव के प्रकार हैं? सर लॉक ऑप्शन सी, कोआला। सी कोआला लगा दे। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। गलत हो गया भाई साहब, सही उत्तर है पेंगुइन। ओहो ऋतिक, जेंटू, मकरोनी, चिनस्ट्रैप, एम्परर इत्यादि जैसे कुल 18 पेंगुइन स्पीशीज हैं, और आपके पास एक इतनी खूबसूरत लाइफलाइन पड़ी हुई थी आज से एक्सपर्ट की, उनसे पूछते तो आपको उत्तर मिल जाता। देखा, ये गड़बड़ हो गई। लेकिन कोई बात नहीं ऋतिक, आप 10,000 पॉइंट्स आज लेके जाएंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। ऋतिक दे, अकाउंट नंबर आ गया, 10,000 पॉइंट डाल दिए, एक्टिव किया, कंफर्म किया, और ये 10,000 पॉइंट पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट। ओके, अब ऋतिक आपसे हम विदाई लेंगे। दुर्भाग्यवश आप और आगे नहीं जा पाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपने जितने भी अपने सपने बना के रखे हुए हैं ना, कि आप एक एयरलाइन की कंपनी चालू करेंगे और उसका नाम क्या होगा, वो सब, इतने निराश मत होइए। अभी आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है, और हो सकता है कि आप आगे भी आए कभी, है कि नहीं? चश्मा पहन लो।